वेलकम टू संजू मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो मित्रों, हम कैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं और उनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसा कि पहला सूत्र आपका है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे? इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2। n क्या है? n हमारी संख्या है। अगला है प्रथम n सम संख्याओं का योग। अगर आपको सम संख्याओं का योग निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। नेक्स्ट है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अगर आपको n विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है n स्क्वायर। नेक्स्ट सूत्र है अगर आपको n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और पूरे का बटा 6। और अगर आपको निकालना हो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अर्थात क्यूब निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो इस तरह हम प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग और घनों का योग निकाल सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न हमारे टेट, सुपर टेट और फेट तथा रेलवे से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इनको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका कि 5, 9, 7, 5, 2, 3 में 7 की स्थानीय मान व जाति मान का अंतर ज्ञात करना है। तो कैसे हम सबसे पहले हम जाति मान पर आते हैं। जाति मान क्या होता है? जाति मान क्या होता है? दी हुई संख्याओं में उसी संख्या का मान। जैसे आपको 5, 9, 7, 5, 2, 3 में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 2 का जाति मान क्या होगा तो जाति मान वही संख्या होती है। मान लीजिए आपसे 3 पूछा जाए तो 3 होगा, जाति मान क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 7 पूछ रहा है। तो इसका मतलब इस संख्या में इसका जाति मान क्या होगा? वही संख्या अर्थात 7 होगा। फिर आपसे प्रश्न में क्या है? प्रश्न में है स्थानीय मान व जाति मान का अंतर आपको ज्ञात करना है। अब बात आती है कि हम कैसे स्थानीय मान निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें इसमें किसकी स्थानीय मान निकालना है? 7 का निकालना है। तो आप चले जाएंगे 7 पर। 7 पर आने के बाद आप देखेंगे 7 को लिख लेंगे और लिखने के बाद आप देखेंगे कि 7 के पीछे कितने अंक हमारे हैं। तो यहाँ पर गिनने में आएंगे 1, 2, 3। तो आपको करना क्या है? 7 लिखने के बाद उतने जीरो लगा देना है, 1, 2, 3। इसका मतलब इस प्रश्न में दी हुई संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 और 000। फिर आपको ज्ञात क्या करना है? आपको स्थानीय मान व जाति मान का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें आपको स्थानीय मान क्या मिला? स्थानीय मान आपको मिला है, स्थानीय मान आपको प्राप्त हुआ है 7000। और जाति मान क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जाति मान वही मान होता है। तो जाति मान यहाँ पर क्या होगा? 7। फिर आपको क्या करना है? दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? स्थानीय मान में से जाति मान को आप घटा देंगे। तो घटाने के उपरांत आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 6993। कहने का मतलब इस प्रश्न में 7 के स्थानीय मान व जाति मान का जो अंतर आएगा वो आएगा 6993। तो ये तो रहे प्रश्न आपके स्थानीय मान व जाति मान से संबंधित। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है 1 से 10 तक सभी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है 1 से 10 तक की सभी संख्या का योग। तो हम कैसे इसका योग निकालेंगे? तो आप देखेंगे 1 से 10 तक कितनी संख्याएं होंगी? तो 1 से 10 तक 10 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आपको मैंने फार्मूला बता रखा है। फार्मूला क्या है? ध्यान से आप लोग देखेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2।
तो आपको यहाँ पर योग किसका निकालना है? 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योग। तो इसके लिए आप फार्मूला यूज कर देंगे क्या? n इंटू n+1/2। अब आप इसी फार्मूले में वैल्यू को आप रख देंगे। तो यहाँ पर n कितना है? 10 है, तो 10 रख देंगे, इंटू फिर n+1 है, तो n का मान है 10 + 1 और फिर पूरे का बटा 2। अब इसको आप हल कर लेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/2। अब आप कैसे सरल करेंगे? 2 से 10 सरल हो जाएगा, तो 2 × 6 10, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 5 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 × 5 = 55। क्या मिल जाएगा आपको? 55 मिल जाएगा। इसका मतलब 1 से 10 तक अगर सभी संख्याएं जोड़े जाएंगे तो उनका योगफल कितना आएगा? 55 आएगा। इसी से मिलता जुलता हमारा प्रश्न है 1 से 100 तक की सभी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम चेक करेंगे कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं। तो आप जानते हैं कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 100 संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर n का मान हम क्या लिख लेंगे? 100 लिख लेंगे। ठीक है। अब आप फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है n इंटू n+1/2 के बराबर। अब आप इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो n के स्थान पर हम क्या रखेंगे? n के स्थान पर हम 100 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 + 1 और बटे 2। अब इसको सरल कर लिया जाए तो 100 हमारा ऐसे रहेगा, इंटू 100 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 और फिर बटे क्या है? 2। अब हम 2 से भाग लगाएंगे 100 में, तो 2 से 100 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा? ये आएगा 50। अब आप क्या करेंगे? 50 का गुणा हम किससे कर लेंगे? 101 से। तो ये हमारा कितना आएगा? यहाँ हम 0 पहले से बढ़ा लेंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 0 = 0 और 5 × 1 = 5। तो आप ये देख रहे हैं ये आ गया 5050। इसका मतलब 1 से 100 तक अगर संख्याएं जोड़ी जाएंगी तो उनका योगफल कितना आएगा? 5050। अब इसी से टाइप का एक नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मित्रों यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को कि प्रश्न में क्या पूछा गया है? 1 से 50 तक सम संख्याएं। अब 1 से 50 तक सम संख्याएं क्या होंगी? ये होंगे 2 होंगे, फिर 4 होंगी, फिर 6 होंगी, फिर 8 होंगी। इसी तरह इनका योगफल होता हुआ आप चले जाएंगे कहाँ तक? 48 तक चले जाएंगे। ये 1 से 50 तक सम संख्याएं हो जाएंगी आपकी। अब आप देखेंगे कि इसमें आपको एक रूल बता देते हैं कि जैसे 1 से 50 तक सम संख्या और विषम संख्या कैसे हम निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होंगी? 50 संख्याएं होंगी। जब 50 संख्याएं होंगी तो इन 50 संख्याओं में क्या होगा कि 25 संख्या हमारी क्या होगी? सम होगी और 25 संख्या ही क्या होगी? हमारी विषम होगी। ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा जाए कि 50 सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो 1 से 50 तक में क्या होगा? 25 हमारी सम संख्या होगी और 25 हमारी क्या होगी? विषम संख्या। तो अब आपको मालूम हो गया कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्या होगी? 25 होगी। और इसके लिए मैंने बताया था कि सम संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये होता है n इंटू n+1। ये मैंने लिखवा रखा है आप लोगों को। अगर आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n+1। तो आपको ये मालूम हो गया कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्या होंगी? 25 सम संख्या होंगी। इसका मतलब को हमको n का मान क्या मिल गया? 25 मिल गया। फिर हम फार्मूला क्या लगाएंगे? फार्मूला हमारा होता है कि n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n+1। अब इसी फार्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो n का मान कितना होगा? 25 होगा। फिर इंटू 25 + 1 हो जाएगा। इसको सरल कर लिया जाए तो हो जाएगा 25
इंटू 25 में 1 जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब हम 25 और 26 का आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो ये हमको मिलेगा 5 छंग 30 के 0, 5 दूनी 10, 3 13, 2 से करिए 2 छंग 12 के 2 और 2 दूनी 4 1 5। इनको जोड़ लिया जाए तो 0, 3 2 5 और 5 1 6। इसका मतलब कि 25 और 26 का जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 650 के बराबर। इसका मतलब अगर 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल किया जाएगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो 650 के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, आपको देखना होता है कि अगर 1 से 50 तक सम संख्या कह रहा है तो हम ये देखेंगे कि 1 से 50 तक कितनी संख्या होती है, 50 संख्या होती है। फिर आप जानते हैं अगर 50 संख्या है तो 50 संख्या में 25 संख्या हमारी सम होगी और 25 क्या होगी, विषम। तो यहाँ से आपको n का मान मालूम हो गया, n हमारा कितना है 25। अब आप सम संख्याओं का योग का सूत्र लगाएंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और n के स्थान पर क्या रख देंगे हम 25। इसी तरह आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 1 से 30 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको करना क्या है, पहले ये चेक करिए कि 1 से 30 तक कितनी संख्याएं होती हैं। तो आप जानते हैं 1 से 30 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा 30। अब आप देखेंगे कि इसमें कितने सम संख्या होंगे और कितने विषम संख्या होंगे। तो 30 में क्या होगा, 15 सम संख्या होगा और 15 क्या होगा, विषम संख्या होगा। अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना है 1 से 30 तक विषम संख्या का योग। तो आपको विषम संख्या के लिए n मालूम हो गया, n कितना हो गया 15। अब विषम संख्या का योग क्या होता है, इसके लिए मैंने फार्मूला लिखाया है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, और आपने n कितना फाइंड किया है 15। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सूत्र, विषम संख्या का योग बराबर विषम संख्या का योग बराबर ये होता है n स्क्वायर। अब n के स्थान पर आप रख दीजिए 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुणे 15, और 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 15 में 225। इसका मतलब 1 से 30 तक जो भी विषम संख्या होंगी अगर उनका योगफल ज्ञात किया जाएगा तो किसके बराबर होगा, 225 के बराबर। तो इस टाइप के प्रश्न अक्सर टेट, सुपर टेट, पेट और रेलवे में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग इसका बारीकी से अध्ययन कर लेंगे। ठीक, अब आपको इसी टाइप से मिलता जुलता हुआ प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट तथा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।